Hello, good morning everybody. एक छोटा सा सवाल. Now let us see about the complex variable next lecture. तो एक छोटा सा क्वेश्चन है. थ्योरम ऑफ आरएम छोड़े हुए थे सर. हाँ छोड़े हुए, हमको याद है, आज वही करेंगे. पहले उससे पहले मोमेंटम बना लेते हैं. Let fz be an analytic function. रोहित, तुम आज स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है? पापा एक से चला दे. नहीं. ओके सर. पंखा del 2 by del x2 नहीं. del 2 by del y2 रियल पार्ट ऑफ fz का स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है 2 mod f dash z का होल स्क्वायर. आराम से उठो, आराम से. 2 mod f dash z का होल स्क्वायर. लेट अस सी अबाउट. तो इसमें तुम क्या बोलना चाहते हो? स्टार्टिंग कहाँ से करें रोहित? कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए बाबू? देखो तो देखते हैं, ये सब ब्लर हो जा रहा है. पहला लिखा हुआ है कि एनालिटिक फंक्शन है. प्रूफ दैट del 2x by del 2y del 2 by del y2 रियल पार्ट ऑफ fz का होल स्क्वायर बराबर ट्वाइस f dash z का होल स्क्वायर. वेयर वी हैव टू स्टार्ट. कैसे स्टार्ट करें हम लोग? बोलो. अगर हम एफजेड लेट कर लें एक्स प्लस आई वाई, उसके बाद उसको हम डेल एक्स वाई मतलब उसको डिफरेंशिएट करके हाँ. निकालते हैं, उसको डायरेक्ट वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आ जाएगा. जैसे सबसे पहला स्टार्टिंग कहाँ से करें? ये fz दिखाई दे रहा को है. मानना पड़ेगा एफजेड एक्स प्लस आई वाई. तो लेट इसका सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग. लेट fz बराबर मान लेते हैं u प्लस आई बी. ओके, तो fz बराबर u प्लस आई बी में रियल पार्ट लेना है, तो इसका रियल पार्ट निकालना है हम लोग. रियल पार्ट ऑफ fz कितना हो जाएगा? u. नो प्रॉब्लम. इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो आने वाला है ऑफ रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ fz कितना निकाले हैं? u स्क्वायर. ओके, फोकस नहीं करना है. ब्लर है. ब्लर है. यस सर. ओके, ठीक करते हैं. तो u स्क्वायर में इसको अगर हम लोग तोड़ें तो del 2 u स्क्वायर बाई del x2 प्लस del 2 u स्क्वायर बाई del y2, यही है ना? तो इसको अगर हम लोग आगे बढ़ें तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं, एक बार इसको और एक बार इसको. तो हम लोग निकालना शुरू करें. पहले निकालते हैं del u बाई del x, del ऑफ u स्क्वायर बाई del x. इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें हम लोग तो कितना आएगा? 2 u del u बाई del x, यही आएगा ना? 2 u del u बाई del x. ओके, अब इसी को अगर हम लोग सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करें del 2 u स्क्वायर बाई del x2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा u del 2 u बाई del x2 प्लस del u बाई del x को छोड़ेंगे, del u बाई del x यहाँ भी आएगा. इसका मतलब ट्वाइस u स्क्वायर del 2 u बाई del x2 प्लस del u बाई del x का होल स्क्वायर. पापा ज्यादा जूम कर दिया. ओके, ओके एवरीबॉडी. तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो. ये निकल गया है. अब जरा इसको निकालें. सिमिलरली del 2 del ऑफ u स्क्वायर बाई हम लोग निकालते हैं del y, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2u del u बाई del y. इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करें तो आ जाएगा 2u, इसको विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, del 2u बाई del y2 प्लस del u बाई del y इंटू del u बाई del y. इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो आएगा u del 2u बाई del x2 प्लस del u बाई del y का होल स्क्वायर. नीचे मेरे पास ये है, मेरे पास ये है. इन दोनों को बोला गया है कि आप जोड़ दें. तो अगर जोड़ने पर हम लोग पाते हैं del 2u स्क्वायर बाई del x2 प्लस del 2u स्क्वायर बाई del y2. अगर हम लोग जोड़ें तो जोड़ेंगे तो पाएंगे क्या? 2 बाहर कॉमन निकल जाएगा. तुमको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा.
टू u भी कॉमन है ना, u del 2u by del y2, तो आ जाएगा u भी कॉमन है तो del 2u by del x2 प्लस del 2u by del y2 अलग हो गया, और प्लस 2 कॉमन निकल के आएगा del u by del x का होल स्क्वायर प्लस del u by del y का होल स्क्वायर। इतना दूर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब चूंकि एनालिटिक दिया हुआ है, यहाँ पर आके हम लोग फंस गए कि एनालिटिक हम लोग कहाँ से देखें। तो एनालिटिक हम लोग कहाँ से देखें, तो मेरे पास सिंस लिखा हुआ है fz is analytic then it must be harmonic, that is हार्मोनिक का मतलब है कि अगर fz एनालिटिक है तो इट मस्ट बी हार्मोनिक। कहने का मतलब del 2u by del x2 प्लस del 2u by del y2 बराबर आ जाएगा 0। ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, del 2u by del x2 प्लस del 2u स्क्वायर by del y2 बराबर बच जाएगा ट्वाइस del u by del x का होल स्क्वायर प्लस del u by del y का होल स्क्वायर। इतना दूर तक हम लोग पहुंच जाते हैं। इतना दूर पहुंचने के बाद क्या करना होगा जरा जल्दी बताना। एनीवन बोलो। इतना दूर हम लोग पहुंच गए हैं। ये प्रूफ करना है मॉड fz का होल स्क्वायर। अचानक चलो भारती यस सर। जरा बताना बाबू, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। 1 मिनट देखा। Anyone who can give the answer? ठीक है तो उसको और आसान। Anyone? fz निकाल, हाँ बोलो। fz निकालना है। हाँ ये बात तो तुम ठीक बोला। fz निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। तो मेरे पास fz बराबर मेरे पास है, ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको। fz बराबर u प्लस आई भी है। f डैश z बराबर आ जाएगा del u बाई del x प्लस आई del v बाई del x, और इसका अगर हम लोग मॉड निकालें तो आ जाएगा अंडर रूट del u बाई del x का होल स्क्वायर प्लस del v बाई del x का होल स्क्वायर। अब आगे कोई बताओ क्या कर सकते हैं आप। मेरे पास है ये और लाना है ये अगर आता है तो ये ऑटोमेटिक मॉड fz लिखा जाएगा। बोलो। एनीवन? राहुल रियल पार्ट fz बोलो। यहां पर देखो सारा u में है और यहां पर कितना है, एक u है एक v है, तो इसको हम लोग v में चेंज कर दें। Since fz be analytic, then the Cauchy-Riemann equation are satisfied। चलो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। जरा स्क्रीनशॉट लेने से पहले हम लोग इसको सेट कर लें। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि Cauchy-Riemann इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। इधर करके हम लोग इसको बना डालते हैं। तो मेरे को जो दिया हुआ था fz इज एनालिटिक, मतलब एनालिटिक है तो Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इसको फ्रॉम फर्स्ट लिखें, फ्रॉम फर्स्ट del 2u बाई del x2 प्लस del 2u बाई del y2 बराबर मेरे पास है 2 del u बाई del x का होल स्क्वायर, तो मेरे पास है इस del u बाई del y को Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब आ जाएगा कि हम लोग के पास
डेल यू एक्स बराबर होता है वी वाई एंड वी एक्स बराबर होता है यू वाई, यही ना, माइनस, हाँ, यू एक्स बराबर वी वाई एंड वी एक्स बराबर माइनस यू वाई। तो डेल यू बाई डेल वाई के स्थान पर हम लोग लिख पाएंगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ओके, तो इसको अगर हम लोग लिखें, इस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर को हम लोग लिख दें डेल वी बाई डेल माइनस डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर आ गया बाय कुचीरा में इक्वेशन। यह आ गया है 2 डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। और ऐसा नहीं लगता कि यही मोड एफ जेड एफ डैश जेड का मोड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर है। तो यहीं से पर ये प्रूफ खत्म होता है। तो यहाँ पर यही करना था कि एफ जेड अगर एनालिटिक है तो कुची रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यही बात करना था यहाँ पर। तो चलो हम लोग ये वाला प्रूफ यहाँ पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा बढ़ें, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, बात करते हैं कुछ और पर। एक छोटे सा क्वेश्चन है, इफ नंबर 2 इफ W बराबर एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ Z such that f dash z बराबर 0, prove that del 2 by del x2 plus del 2 by del y2 of log f dash z का mod बराबर 0। Anyone who can give the answer? Anyone? What we have to do in this case? क्या कर सकते हैं हम लोग इस केस में, बोला जाए, कोई जवाब दे सकता है? बोलो। एफ जेड लेके चलेंगे, उसके बाद उसको एफ डैश जेड निकालेंगे, उसके बाद जीरो करेंगे तो वहाँ पर मेरे कुछ इक्वेशन आएगा। उसके बाद मे भी वहाँ पे हमको सी आर इक्वेशन लगाना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग तो चूंकि काका दिया हुआ है, जरा सा देखें हम लोग, दिया हुआ है W बराबर एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन मतलब कुछ ही रेमन इक्वेशन है मेरे पास। दूसरा जेड सच दैट एफ डैश जेड बराबर 0 दिया हुआ है, एफ डैश जेड बराबर 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, लॉग मॉड एफ डैश जेड। तो भाई ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो कांस्टेंट आने के लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, जेड इंटू जेड बार बराबर मॉड जेड का स्क्वायर, जानते हैं ना। तो मॉड एफ जेड है, तो सबसे पहले इसे हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको स्क्वायर बनाने के लिए, इसको लगाने के लिए ये स्क्वायर बनाना होगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश जेड का स्क्वायर का हाफ ऐसे करते हैं हम लोग, और इस हाफ को यहाँ ले आते हैं। तो ये आ जाएगा हाफ लॉग मॉड एफ डैश जेड का स्क्वायर। ओके है, तो तुम देखो ये स्क्वायर डेवलप हो गया, 1/2 लॉग, इसको लिख सकते हैं हम लोग एफ डैश जेड और एक एफ डैश जेड का बार, एफ डैश जेड का बार, ऐसे करके लिख देंगे हम लोग। और इसको अगर हम लोग दो पार्ट में करें, दो पार्ट है, तो ये दो पार्ट में आएगा हाफ लॉग एफ डैश जेड प्लस हाफ लॉग एफ डैश जेड बार, इस तरह से आएगा दो पार्ट। अब इसका वैल्यू यह आ गया है, इसका मतलब है कि आगे जो हम लोगों को काम करना है, तो आगे काम करने के लिए बोला है कि del 2 बाई del x2 प्लस del 2 बाई del y2 ऑफ, लिखा हुआ है log f डैश जेड, ऐसे लिखा हुआ है।
तो हम लोग log f डैश z को इतना लिख चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करें कि इसका एक वैल्यू होता है, तो वो वैल्यू हम लोग सीधा लिखेंगे 4। इसको हम लोग प्रूफ भी बता सकते हैं, डेल स्क्वायर डेल z इंटू डेल z बार। इसका वैल्यू सीधे लिखना है ये, और उसके बाद हम लोग लिख देते हैं 1/2 इसका वैल्यू, हाफ log f डैश z प्लस हाफ log f डैश z बार। इतना लिखने के बाद और मेरे को दिया हुआ है कि f डैश z 0 है, तो f डैश z अगर 0 है तो ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा 0। तो फाइनली ये 0 के बराबर आएगा। एनी प्रॉब्लम इन दैट? देखो अच्छा से, गौर से देखोगे, गौर से देखो, इसके बराबर इतना बोल रहे हो ना। तो log mod fz को सबसे पहले हम लोग कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले इसके स्क्वायर डेवलप करेंगे। चूंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाता है, तो एक स्क्वायर डेवलप करने के लिए 2 इंटू हाफ लगाया, हाफ को यहाँ ले आए, mod f डैश z का होल स्क्वायर आ गया। इसको दो पार्ट में हम लोग इस थ्योरी से लिख सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट करके, देख रहे हो, यहाँ से कनेक्ट कर लिया, z बार बराबर mod z का स्क्वायर। तो इसको दो पार्ट में लिख लिया। यहाँ log f डैश z है, log f डैश z बार है, log u इंटू v में अलग अलग तोड़ लिया। इसके बाद इसका जो वैल्यू है ना, उसको हम साबित करेंगे अभी कि ये इसका वैल्यू होता है डेल स्क्वायर बाय डेल z बार। तो हाफ log f डैश z प्लस हाफ log f डैश z बार। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम गौर से देखो कि डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है। तो अगर तुम इसको z के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसको z बार के रिस्पेक्ट में, इसको z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 हो जाएगा, इसको z बार के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से ये 0 है। हम लोग इसका वैल्यू ये कहाँ से आया, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। ओके है ना रोहित? हमेशा सर वो जो डबल डिफरेंशिएट किए हैं ब्रैकेट के अंदर log बना, वो आप 0 कैसे कर रहे हैं? वेरी गुड। तुम गौर से देखो ना, इसको तुम कितना लिखोगे, हायर क्लास है बाबू, डेल बाई डेल जेड, चलो गौर से देखो, इंटू डेल बाई डेल जेड बार। ओके है? इसको लिख सकते हो हाफ log f डैश जेड प्लस हाफ log f डैश जेड बार, यही है ना। तो जेड बार के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ये। हाँ वो 0 हो गया। ओके, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये जो इसको डेरिवेटिव करोगे तो हाफ कितना आएगा, 1 बाई एफ डैश जेड बार इंटू एफ डबल डैश जेड बार, यही ना। देखो तो डबल डैश जेड है, अब विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, जेड है, तो इसका कितना हो जाएगा, देख रहे हो, ये पूरा जेड बार का फंक्शन है, ये जेड है, 0 हो जाएगा। हाँ ठीक है। चलो भारती, भारती डेल जेड और डेल जेड बार कैसे आया ये वाला, हाँ यहाँ से ये ना, वो भी बताएंगे, अभी बताएंगे। हाँ बताइए बताइए। ये अलग प्रूफ है इसका, तो हम बताएंगे अभी छोटा सा यूज करके, थोड़ा जगह कम था तो हम लोग इस तरह से प्रॉब्लम बना दिए। स्क्रीनशॉट हो गया है ना रोहित? यस सर, यहाँ तक ठीक है सर। यहाँ तक ठीक है, तो हम लोग बढ़े आगे। तो यहाँ तक ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं आगे पेज नंबर 3 की ओर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेज नंबर 3 पर।
चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। अभी तुरंत देखे थे हम लोग, क्या देखे थे हम लोग, del 2 बाई del x2 प्लस del 2 बाई del y2 बराबर देखे थे हम लोग 4 del स्क्वायर बाई del z बार, यही देखे थे ना। इसी को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक ले लेते हैं हम लोग एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी, और एक ले लेते हैं हम लोग एफ जेड हो गया। एक हम लोग ले लेते हैं इसका कंजुगेट, इसको हम लोग डब्ल्यू ले लें। डब्ल्यू बराबर, तो यह आ जाएगा डब्ल्यू बार बराबर आ जाएगा यू माइनस आई बी। यू और भी का वैल्यू निकाल लें, तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 2u बराबर आ जाता है w प्लस डब्ल्यू बार, मतलब u बराबर आ जाता है w प्लस डब्ल्यू बार बाई 2। इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे तो 2i घटाएंगे तो 2i भी बराबर आ जाएगा w माइनस डब्ल्यू बार। रनिंग आउट ऑफ टाइम, ओके कर दो। v बराबर आ जाएगा w माइनस डब्ल्यू बार बाई 2i। यहाँ से हम लोग इतना दूर पहुँच गए। अब हम लोग थोड़ा सा निकालना चाहते हैं डेल बाई डेल डब्ल्यू। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल डब्ल्यू प्लस डेल बाई डेल भी बाई डेल डब्ल्यू। मेरे पास डेल यू बाई डेल डब्ल्यू हो सकता है। डेल यू बाई डेल डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा 1/2। मेरे पास डेल यू बाई डेल डब्ल्यू बार यह आ जाएगा 1/2। डेल भी बाई डेल डब्ल्यू यह आ जाएगा 1/2i। डेल भी बाई डेल डब्ल्यू बार यह आ जाएगा माइनस 1/2i। हम लोग को यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है डेल बाई डेल यू ऑफ डेल यू बाई डेल डब्ल्यू। डेल यू बाई डेल डब्ल्यू कितना है हाफ, डेल बाई डेल भी बाई डेल डब्ल्यू 1/2i। यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें 1/2 अगर कॉमन निकालते हैं हम लोग 1/2 डेल बाई डेल डब्ल्यू माइनस इसको हम लोग करें प्लस 1/2 कॉमन निकल गया ना, तो 1/i डेल बाई डेल भी, थोड़ा सा और सॉल्व कर लें 1/2 डेल बाई डेल यू माइनस आई डेल बाई डेल बी। इस तरह से ये निकलेगा डेल बाई डेल डब्ल्यू का वैल्यू। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं डेल बाई डेल डब्ल्यू बार का। यह आ जाएगा डेल बाई डेल डब्ल्यू इंटू डेल यू बाई डेल डब्ल्यू बार डेल बाई डेल भी ऑफ डेल भी बाई डेल डब्ल्यू बार। हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं डेल बाई डेल यू बाई डेल डब्ल्यू बार कितना आ जाएगा 1/2। डेल बाई डेल भी अपने जगह पर, डेल भी बाई डेल डब्ल्यू बार माइनस 1/2i। थोड़ा सा इसको 1/2 कॉमन निकालते हैं तो यह आ जाता है डेल बाई डेल डब्ल्यू माइनस 1/i डेल बाई डेल भी। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं डेल बाई डेल डब्ल्यू डेल बाई डेल यू होगा, ओके, डेल बाई डेल यू प्लस आई डेल बाई डेल बी। मेरे पास डेल बाई डब्ल्यू है, मेरे पास डेल बाई डेल डब्ल्यू बार है। इसका वैल्यू आया हुआ है ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, और एक आया हुआ है डेल डब्ल्यू बार ये वाला पोर्शन, ओके। अब इसको लिखा जा सकता है डेल बाई डेल डब्ल्यू, देख रहे हो ये वाला डेल बाई डेल, इसको डब्ल्यू ही कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा है, चलो चलेगा। डेल बाई डेल डब्ल्यू डेल बाई डेल डब्ल्यू बार ऑफ डेल बाई डेल डब्ल्यू बार बराबर, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/4 डेल बाई डेल यू माइनस आई डेल बाई डेल भी इंटू डेल बाई डेल यू प्लस आई डेल बाई डेल बी। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 1/4
डेल स्क्वायर बाई डेल टू यू और यह आ जाएगा प्लस डेल बाई डेल वी टू। फाइनली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ गया है 4 डेल स्क्वायर बाई डेल डब्ल्यू बार, कोई बात नहीं, बराबर डेल स्क्वायर बाई डेल टू यू प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वी टू। इस तरह से प्रूफ होगा। इसको हम लोग डब्ल्यू के रूप में चेंज कर दें, एक्स और वाई में भी बना सकते थे। एक बार फिर हम लोग इसको समझेंगे और उसके बाद तुम लोग से बात करेंगे हम। रोहित जरा स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। हो गया? हो गया? चलो इसको और बढ़िया समझते हैं। प्रूफ दैट जो है वो बदल गया है, तो यहाँ पर x और y भी हो सकता है। अगर x और y रहा तो यहाँ z और z बार आएगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग w बना दें। तो w बराबर u प्लस आई भी, नो प्रॉब्लम। w बार u माइनस आई भी, नो प्रॉब्लम। इन दोनों को जोड़ दिया तो जोड़ के u का वैल्यू निकल जाएगा, और अगर घटाएंगे तो v का वैल्यू निकल जाएगा। मेरे पास u है, मेरे पास v है, तो यहाँ पर डेल u बाई डेल w का वैल्यू आराम से निकलेगा, ये भी आराम से निकलेगा। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, यहाँ तक ओके है। अब हमें निकालना है, गौर से देखो, पहले निकालना है डेल बाई डेल डब्ल्यू, उसके बाद डेल बाई डेल डब्ल्यू। मतलब इसको निकालने के लिए हम लोग को निकालेंगे डेल बाई डेल डब्ल्यू इंटू डेल बाई डेल डब्ल्यू बार। ये फैक्टर को निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डेल टू बाई डेल डब्ल्यू डेल डब्ल्यू बार, इस तरह का आएगा। ओके, तो डेल बाई डेल डब्ल्यू को ध्यान से देखना, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर विथ रिस्पेक्ट टू यू करते हैं डेल बाई डेल डब्ल्यू को, तो डेल बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल डब्ल्यू आएगा। उसी तरह से चूंकि तुम देख रहे हो कि यहाँ यू एज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, इसीलिए पार्शियल लगा हुआ है। उसी तरह डेल को अगर हम लोग वी के रिस्पेक्ट में करें तो डेल वी बाई डेल डब्ल्यू आएगा। वी भी तुम देखो पार्शियल इसीलिए लगा हुआ है कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। मेरे पास डेल यू बाई डेल डब्ल्यू का वैल्यू है, मेरे पास डेल वी बाई डेल डब्ल्यू का वैल्यू है। दोनों का वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ तक आ गया है। उसी तरह सिमिलरली जैसे डेल बाई डेल डब्ल्यू की हो, डेल बाई डेल डब्ल्यू बार करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू यू डेल डब्ल्यू बाई डेल डब्ल्यू बार, डेल बाई डेल वी बाई डेल डब्ल्यू बार। इसमें हम लोग वैल्यू निकाल कर रख देंगे, इसका और इसका, दोनों मेरे पास है। मल्टीप्लाई करके लाएंगे, ये आएगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह का फैक्टर आएगा। 4 को उधर ट्विस्ट कर देंगे, ये आ जाएगा। सिमिलरली तुम प्रूफ कर सकते हो डेल टू बाई डेल एक्स टू, डेल टू बाई डेल वाई टू बराबर 4 डेल स्क्वायर बाई डेल जेड बार। इस तरह से भी कर सकते हो। समझ में आया पूरा? यस सर। कोई दिक्कत? सर जेड में भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लियो ना, स्क्रीनशॉट ले लियो रोहित। यस सर, यस सर। चलो, ये भी मेरे पास है। आज एक हम लोग सेगमेंट देख रहे थे, बहुत बढ़िया सेगमेंट, जिसमें हम लोग तरह तरह का वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख रहे थे। हम लोग पढ़ते हैं आगे। निशा, कोई दिक्कत है तो बोलो। निशा, यस सर, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं, दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया है? तो इस फार्मूले को एकदम दिमाग में रखना है, गौर से देखो। फार्मूला को दिमाग में रखना है कि डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स टू डेल स्क्वायर बाई डेल वाई टू बराबर 4 डेल स्क्वायर बाई डेल जेड बार। अगर इस तरह से लिखो तो ऐसे लिखो। इसमें कई तरीके से प्रॉब्लम को बनाया जा सकता है। इसमें एक फंक्शन भी अटैच किया जा सकता है यू के रूप में, और तो हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स निकालते, डेल टू यू बाई डेल एक्स टू निकालते और यहाँ पर उसका वैल्यू पुट करके ऐसे निकालते। तो किसी भी तरीके से बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसी को हमने यू और भी में देखा।
upgrade your meeting prop to basic pro. चलो अपग्रेड। तो हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम इस पर, अलग वेराइटी का प्रॉब्लम था, इस पर हम लोग कई सारा काम किए हैं। तो उस कंसेप्ट को कई जगह यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग का आता है सूरज एडमिट। लास्ट सेगमेंट इसका सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में था द कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन, कंटिन्यूअस वैल्यूड फंक्शन और पंखा बंद करो, fz पंखा बंद करो, इज एनालिटिक इन फोकस में कर रहे हैं। डोमेन डी। पहला, if the four partial derivatives ux, vx, uy, vy exist are continuous and दूसरा satisfy the Cauchy-Riemann equation at each point of the domain D. ओके, तो यहाँ पर जो है जरा पढ़ोगे। Sufficient condition. हाँ। The condition one valued function fz is analytic in domain D हाँ if the four partial derivatives ux, dx, uy, vy exist and continuous. हाँ And the second is satisfy the CR equation at each point of the domain D. Satisfy each point at the domain D. पढ़ो जरा राखी। Yes, sir. पढ़ो। The continuous one valued function fz is analytic in domain D if the four partial derivatives ux, vx, uy, vy exist are continuous, and second satisfy the CR equation at each point of the domain D. What do you mean by that? क्या प्रूफ करना है तुम्हें? Tell me. Sir, fz एक analytic function है। हाँ four partial derivatives ux, नजर आ रहा है यहाँ पर? exist कर It is a sufficient condition, you know. तो इसको लेके नहीं चलना है, लेके चलना है कि फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहा है, साथ में कंटिन्यूअस है और सेटिस्फाई कर रहा है Cauchy-Riemann इक्वेशन को एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन डी। अगर ऐसा है तो हमें प्रूफ करना है कि fz जो है वो एनालिटिक होगा। आ रहा समझ में? Yes, sir. हाँ बोलो राहुल, क्या प्रूफ करना है? राहुल यस सर। क्या प्रूफ करना है? सर पहले फोर पार्शियल डेरिवेटिव निकालें, ux, vx, uy, vy एडजस्ट कराना होगा। फिर उसको कंटिन्यूअस भी कराना होगा, फिर सेटिस्फाई कराना होगा CR इक्वेशन। कुछ कराना नहीं होगा, ये है, इसको लेके चलना है बाबू। सफिशिएंट कंडीशन है ना, उल्टा है,
चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहा है, साथ में कंटिन्यूअस है, इसको भी लेके चलना है और सेटिस्फाई कर रहा है कुची-रायमन इक्वेशन को एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन डी, इसको भी करना है। लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग छोटा सा नोट पॉइंट करेंगे। जरा सा नोट पॉइंट देखो, इसको बोलते हैं सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम। सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम, सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम में ये जो मीन वैल्यू थ्योरम था उसमें बात कर रहा था कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर, और तब कम से कम एक पॉइंट ऐसा लाई करेगा जो ओपन इंटरवल में लाई करेगा, साथ में ये जो था एफ डैश जेड बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, एफ डैश एक्स था ना जी, एफ डैश एक्स बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो कुछ मीन वैल्यू थ्योरम जो बोल रहा था, तो इसमें हम लोग करते क्या है, गौर से देखना, b माइनस ए को हम लोग मान लेते हैं कोई अगर b बराबर a प्लस एच मान लेते हैं, तो यहाँ से b माइनस ए बराबर आ जाता है h। यहाँ से हम लोग देखें कि f डैश x बराबर f b के स्थान पर a प्लस एच डालोगे तो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए वाई आ जाएगा h। तो यहाँ से तुम देखोगे कि f ऑफ a प्लस एच बराबर आ जाता है एफ ए इतना माइनस इतना बराबर h इंटू एफ डैश एक्स। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? हाँ, यस सर। जो मीन वैल्यू थ्योरम था लैग्रेंज का, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये था एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एक्स पहला था, दूसरा इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी, ये सी होता है, सी एफ डैश सी। तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one point C belongs to open interval AB such that f dash C बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। याद आ रहा है कुछ? इसको बोलते थे हम लोग लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, इसी का हम लोग यूज करेंगे थोड़ा सा। जरा रोहित स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। हो गया ना? तो ये था लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज होगा बहुत बढ़िया से। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि एफ ए माइनस एफ ए, ध्यान से देखना, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो h है वो यहाँ रहेगा और ये c है, ठीक है ना। तो ये c के स्थान पर हम लोग डालते हैं c बराबर a प्लस थीटा एच, जहाँ पर थीटा लाई करता है 0 और 1 के बीच में। तो इस पर हम लोग काम करेंगे अगला क्लास में, इसका प्रूफ देखेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत बड़ा प्रूफ है। तो सबसे पहले प्रूफ ही स्टार्ट करेंगे इसका। सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करके इस पूरे एनालिटिक फंक्शन चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। तो ये अगले क्लास में फिनिश हो जाएगा। तो किताब कौन कौन खरीद लिया है? रुपेश, किताब खरीद लिया बाबू? हाँ सर, इसका तो है, कॉम्प्लेक्स का है ना? हाँ। देखो तो यही किताब है, अच्छा से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यही है, हाँ। यही है सर। राइटर लालजी प्रसाद ना? हाँ, लालजी प्रसाद यही है ना, देखो ना। हाँ सर, लगता है मेरा होगा। हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लालजी प्रसाद, यही लिखा हुआ है।
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लालजी प्रसाद। हाँ हाँ, तो तुम क्या करोगे, तुमको मिलेगा एनालिटिक फंक्शन का चैप्टर, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा चैप्टर में, ठीक है। हाँ ओके, हाँ सर। इसका पीडीएफ बना के ग्रुप में डालना है, तुमको काम यही है, ठीक है। आप भी डाल सकते हैं। एनालिटिक फंक्शन का पीडीएफ बना के ग्रुप में डालना है रुपेश तुमको, ठीक है। समझ गया रुपेश? मुमताज सर हाँ तो समझ गया, ओके है। मुमताज तो आज हम लोग इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे हम लोग सफिशिएंट कंडीशन का प्रूफ के साथ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। सबको बाय बाय, सभी कोई ठीक से रहें, सलामत रहें। बाय।